जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने क्लास 11 में हिंदी कोर को रखा है। और आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, समय काफ़ी कम बचा है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे हिंदी कोर के सभी को हम लोग रिवीजन में ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर एक आपको कुछ पंक्ति दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला सवाल है कि कविता में किस संबंध की बात की गई है। तो कविता में जो संबंध की बात की गई है, पारिवारिक संबंध की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे उपयुक्त शीर्षक आपको चुनना है, यानी कि ये जो पंक्ति आपको जो कविता का पंक्ति दिया गया है इसका आपको टाइटल चुनना है। ऑप्शंस के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो उपयुक्त टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बंटवारा। क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। यहाँ सत्यानाशी से आपका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो सत्यानाशी से तात्पर्य है उसका मतलब हो जाता है ईर्ष्या। क्या हो जाता है? ईर्ष्या हो जाता है। भीतर भीतर में कौन सा अलंकार होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद कुछ गद्यांश आपको दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या है। तो यहाँ पर जो साहित्य हो जाएगा वो एक गहन साधना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ठीक है, यानी इसका जो उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है कि क्या होने वाला है, टाइटल बताना है। तो साहित्य, क्योंकि साहित्य के बारे में था तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? साहित्य ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा कथन गलत होगा। तो साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य का अध्येता से क्या तात्पर्य है। तो साहित्य का अध्येता से तात्पर्य हो जाएगा आपका पाठक। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया है कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो जनसंचार के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयुक्त होगा वो हो जाएगा आपका मास कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन यहाँ पे औपचारिक पत्र नहीं होगा। तो भाई को भेजा गया पत्र जो होता है वो औपचारिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहा है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो फीचर के लिए हिंदी में जो प्रयोग होगा वो होगा रूपक। प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो प्रतिवेदन अंग्रेजी के जो शब्द रिपोर्ट का जो है हिंदी रूपांतरण है। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। अब ये संपादकीय जो होता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है संपादक के द्वारा। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य आपको बतानी है। तो इसका जो प्रमुख कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो भारत में प्रकाशित होने वाला जो पहला अखबार है वो है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। तो ये जो संचार है ये हो जाएगा आपका सामूहिक संचार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कह रहा है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है। तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व होता है वो होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे कि संपादक के नाम पर पत्र स्तंभ समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। तो ये जो प्रकाशित होगा ये होगा संपादकीय पृष्ठ पर। नेक्स्ट है आपका कि इसको आपको पढ़ना है इस पंक्ति को और पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, ऊपर जो लिखा गया था इसके रचयिता के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका निर्मला पुतुल। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। तो यहाँ पर जो रचनाकार का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ क्या बचाने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो बचाने की बात की गई है वो की गई है संस्कृति को। किसको बचाने की बात की गई है? संस्कृति को। उपयुक्त पंक्तियों में है, उपयुक्त पंक्तियों में क्या है आपको बतानी है। तो आह्वान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई, पंक्ति में अग्नि किसका प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक हो जाएगा आत्मा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीरा ने अपने प्रेमी बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना की है।
तो ये जो कामना की है आनंद फल की कामना की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कि माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार हो जाएगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित शीर्षक में विशेषण क्या है। तो यहाँ पे आपको इसका विशेषण बताना है। तो काले काले जो है इसकी विशेषता है यानी विशेषण है। सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है। तो सपनों का मर जाना जो प्रयोग है वो हो जाएगा लाक्षणिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक पैसेज का टुकड़ा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को आंसर देना है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 28। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपका मन्नू भंडारी। यहाँ वक्ता कौन है, अब आपको बताना है इस पंक्ति में जो वक्ता है वो कौन है। तो वो है आपका रजनी। इस गद्यांश में केंद्र में कौन सी समस्या है। तो यहाँ पर जो समस्या है आपका वो क्या है, शिक्षा। क्या है समस्या, शिक्षा समस्या है। क्वेश्चन नंबर आता है 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कहा गया है कि इनमें कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है। तो कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र का है। तो समाज सेवी है, स्पष्टवादी है, संघर्षशील है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नमक का दरोगा कहानी में क्या है आपको बतानी है। तो इसकी कहानी में क्या है, धन के ऊपर धर्म की जीत है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। मियाँ नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है। तो मियाँ नसरुद्दीन जो रचना है वो हो जाएगा आपका शब्द चित्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कहा गया है कि पाथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो इसके निर्माण में जो सबसे बड़ी समस्या थी धन का अभाव था, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, कह रहा है कि विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। तो ये जो करता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करजन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, कह रहा है कि लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है। तो लेखक का भारत माता की जय से अभिप्राय है यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय। लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। सही जवाब हो जाएगा आपका नूरजहां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में कि भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है। सही जवाब हो जाएगा लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी। कुएं की चिनाई करने के लिए यानी कि कुएं की चिनाई करने के लिए घास का उपयोग किया जाता है। खीप घास का, दूब घास का, जूट का, वेलवेट घास का, किस घास का उपयोग करते हैं। तो खीप घास का। कुएं के चिनाई का करने वाले को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग चेलवांजी। क्या कहते हैं, चेलवांजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 40 सवाल आप लोगों से पूछा गया। 40 में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।